सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपने कभी क्या ये नोटिस किया है कि जब आप अपने किचन को जोमेटो पे रजिस्टर करते हो तो पहले कुछ दिनों तक आपके पास एक भी ऑर्डर नहीं आते हैं। आखिर ये होता क्यों है? क्या जोमेटो जानबूझकर नए लोगों के साथ कुछ अलग करता है? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं भी एक टाइम पे ये समझ नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा मेन्यू, अच्छी फोटोज, फ्रेश फूड होने के बाद भी ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। पर जब मैंने रिसर्च किया और खुद का डाटा एनालाइज किया तब समझ आया कि जोमेटो का सिस्टम एक तरीके से टेस्टिंग फेज में होता है, जो नए क्लाउड किचन वालों के साथ किस तरीके से काम करता है। अब चलो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि क्या होता है जब आप अपने किचन को पहली बार लॉन्च करते हो। तो पहले समझते हैं कि ये टेस्टिंग फेज क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। जब आप अपने किचन को रजिस्टर करते हो जोमेटो के साथ, तो जोमेटो तुरंत आपको कस्टमर को नहीं दिखाने लगता। वो पहले आपको डिलीवरी रेडियस, मेन्यू, पैकेजिंग और टाइमिंग टेस्ट करता है कि आपकी क्या है। जोमेटो के पास एक एल्गोरिथम होता है जो पहले 20 से 25 दिन तक आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, जैसे कि आपका डिलीवरी टाइम हो गया, कस्टमर कैंसिलेशन रेट कितना है आपका, फूड टेम्परेचर फीडबैक क्या है, यानी कि अगर कोई बोल रहा है खाना ठंडा है, गर्म है, क्या चीज, तो उसको कहते हैं फूड टेम्परेचर फीडबैक। ऐप रिस्पॉन्स और एक्टिव हार्स कितने हैं, कि आप कितना एक्टिव रहते हो। अगर ये मैट्रिक्स स्टेबल रहे तो सिस्टम आपको धीरे धीरे टॉप पे पुश करता है। मतलब स्टार्टिंग में ऑर्डर्स ना मिलना पेनल्टी नहीं होता, एक टेस्टिंग पीरियड होता है जो हर किसी नए क्लाउड किचन वालों के साथ होता ही है। सेकंड चीज इसमें आती है कि स्पॉन्सर्ड रेस्टोरेंट वर्सेस न्यू किचन, यानी कि जो एड में पैसा देते हैं और जो विदाउट एड्स के रन करते हैं। अब यहां आता है दूसरा सीक्रेट, यानी कि स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग। पहले से एड चला रहे रेस्टोरेंट को वो हमेशा से ही टॉप पे दिखाते हैं। जोमेटो इन एड से पैसा कमाता है, इसलिए नेचुरली उन्हें ज्यादा विजिबिलिटी देता है। पर नए क्लाउड किचन वालों के पास जब एड्स का बजट नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली ही बॉटम पे दिखते हैं, यानी कि सबसे नीचे। और अगर एरिया में आपके 100 रेस्टोरेंट है तो टॉप पे 20 ही विजिबल होंगे, बाकी सब इग्नोर हो जाएंगे। अब आता है तीसरा, रेटिंग एंड रिव्यू सिस्टम ट्रैप, जो किस तरीके से काम करता है तो आओ मैं आपको बताता हूं। नए रेस्टोरेंट के पास रिव्यूज ही नहीं होते हैं क्योंकि ऑर्डर तो आ नहीं रहे हैं। जोमेटो का सिस्टम सोशल प्रूफ देखता है, यानी कि जितने ज्यादा रिव्यूज और फोटोज होगी उतनी ज्यादा विजिबिलिटी। मतलब अगर आपका फूड बेस्ट भी है पर रिव्यू जीरो है तो सिस्टम आपको पुश ही नहीं करेगा। इसलिए शुरुआत में 10 से 15 जेन्युइन रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यहां मैं फेक रिव्यू की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। कहीं आप बोलोगे कि फेक रिव्यू वो शॉर्ट टर्म के लिए देखो काम करेंगे, बट आपका अकाउंट फिर रिस्क में चल जाएगा। अब मैं कौन से फेक रिव्यू कह रहा हूं कि जो विदाउट ऑर्डर के होते हैं। ऑर्डर करवा के आप रिव्यू ले सकते हो, बट विदाउट ऑर्डर के बिल्कुल मत लेना। अब नंबर 4 पे आता है आपका पैकेजिंग एंड डिलीवरी टाइम का हिडन रोल। वो किस तरीके से काम करता है तो आओ मैं आपको बताता हूं। जोमेटो हर एक ऑर्डर के बाद एक इंटरवल डिलीवरी क्वालिटी स्कोर निकालता है। अगर आपका डिलीवरी टाइम कंसिस्टेंटली स्लो है या राइडर को पैकेजिंग इशू मिलता है तो एल्गोरिथम आपको नीचे पुश करने लग जाता है। इसलिए पहले 30 दिन तक आपको बेस्ट पैकेजिंग और स्पीड मेंटेन रखना है। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में आपने बताया था कि 25 मिनट का मुझे टाइम मिला था ऑर्डर बनाने को, बट मैंने वो सिर्फ 11 मिनट के ही अंदर प्रिपेयर करके राइडर को हैंडओवर कर दिया। वो भी राइडर मेरे लोकेशन पे नहीं आया था, उससे पहले ही मैंने अपने ऑर्डर को बना दिया। तो ये स्पीड आपको भी मेंटेन करके चलना है, ये स्पीड आपको भी करना है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी इशू हुआ था कि मैं लेट ऑर्डर देता था, हैंडओवर करता था। मतलब देखो, टाइम का इशू तो हर किसी के साथ होता है, बट आपको ट्राई करना है जितना जल्दी हो सके आप उतने जल्दी ऑर्डर को प्रिपेयर करो। जोमेटो के लिए यही सिग्नल होता है कि आप रिलायबल हो। अब बात करते हैं अपने 5th नंबर की, जो कि है एल्गोरिथम रीसेट और कंसिस्टेंसी, जो कि कितना बड़ा गेम है अब आपको समझ आएगा। जोमेटो हर 15 से 30 दिन में एल्गोरिथम को अपडेट करता है। अगर आप बीच में इनएक्टिव हो गए, टाइमिंग इनरेगुलर हो गई या ऑर्डर कैंसिल हुआ तो सिस्टम रीसेट कर देता है, यानी कि उसके बाद आप टॉप पे नहीं आओगे। मतलब अगर आप एक वीक ऑफ हो गए तो आपका रैंक दोबारा नीचे चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है और काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं। ये रीजन है कि कंसिस्टेंट टाइमिंग और डेली एक्टिव रहना सबसे बड़ा फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं अपने 6th
पॉइंट की जो कि है स्मार्ट ट्रिक्स टू गेट ऑर्डर फास्टर। अब इसमें क्या होता है, किस तरीके से आपको स्मार्टली काम करना है वो मैं बताता हूं। अब देखो, कुछ लीगल और स्मार्ट हैक्स है, जैसे कि आपके मेन्यू में लोकल कीवर्ड्स डालो, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया का नेम मेंशन करते हुए अपने मेन्यू बनाओ। कॉम्बो और मील ऑप्शन बनाओ, एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है आपकी वो उससे बढ़ेगी। हर ऑर्डर के साथ एक फीडबैक का कार्ड या फीडबैक की नोट शेयर करो, जिससे कस्टमर आपको फीडबैक दे। जोमेटो डैशबोर्ड डेली चेक करो, इंप्रेशन और क्लिक्स ट्रैक करो कि भाई कितने आ रहे हैं। वीकेंड में 2 से 3 एड्स कैंपेन चलाओ जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू आपके पास ऑर्डर्स लेके आए। इससे आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप अपने एड्स को रन करते हो विदाउट जोमेटो एंड स्विगी के, आपको जोमेटो पे एड्स नहीं लेना है ना स्विगी पे लेना है, आपको खुद से सोशल मीडिया की हेल्प लेके एड को रन करना है, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ऑर्डर्स आने में। अब बात कर लेते हैं अपने 7th पॉइंट की, जो कि है कंक्लूजन और इमोशनल एंड। क्या होता है ये? तो अगर आप नए हो और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी मत होना। जोमेटो आपको टेस्ट कर रहा है। अब कहीं ये मत समझ लेना कि जोमेटो ने तो हमें इग्नोर ही कर दिया, ऐसा नहीं है। आप कंसिस्टेंसी रखो, पैकेजिंग और टाइमिंग परफेक्ट रखो और अपनी लिस्टिंग स्मार्ट बनाओ। 20 से 30 दिन में एल्गोरिथम खुद आपको ऊपर उठाता है। हर एक किसी आउटलेट के साथ होता है, वो टेस्ट करता है और उसी तरीके से वो फिर उसको पुश करता है। और अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जोमेटो एल्गोरिथम का फुल ब्रेकडाउन सिस्टम बना दूंगा। अगर आप ये चाहते हो वीडियो तो कमेंट कर देना एल्गोरिथम, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी की बना दूंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जोमेटो का एल्गोरिथम काम करता है नए आउटलेट्स के लिए। और अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं ऑर्डर्स तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात कोई भी नहीं है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को देखो, समझो और उन पे काम करो। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।